तो अभी हम लोग रेशियो करने वाले हैं और इस रेशियो वाले में ये वीडियो नंबर होने वाला है, कितना होने वाला है? इससे पहले 5.5 था ना, तो ये 5.6 हो जाएगा। चलो तो ये हो गया 5.6। ठीक है, ठीक है। और ये है टाइप 11। ठीक है, इससे पहले 9 और 10 वाला टाइप हम लोग किए थे और मैंने बीच वाले कुछ क्वेश्चन नहीं करवाया है ना, तो उसका रीजन भी है कि मैं इससे पहले जो करवाया था 5.5 में वो और ये बहुत हद तक सेम है। ठीक है, बहुत हद तक ये तुमको सेम लगेगा, इसीलिए मैं उसके बाद में ही इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, ये जो क्वेश्चंस है ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इसमें उम्र जो होता है कि इतना उम्र था, इतना हो गया, इतना रेशियो हो गया, ऐसे करके वैसे करके है। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसमें बोला है एज रेशियो बिटवीन मीना एंड वीना इज 4:5। मीना और वीना, ठीक है, ये दो लड़की का नाम जो है, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसमें कौन है, एक है मीना और एक है वीना। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है, एक का है 4 और एक का है 5। ठीक है, ये है। तो आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद, तो अगर 12 साल के बाद दोनों का एज +12 हो जाएगा, दोनों का, है ना। तो अगर मैं इसको 4x रखूं तो इसको मैं 5x रखूंगा, है ना। और अगर मैं इसको रेशियो में लिखाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4/5 मतलब 4x बाय 5x, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और क्वेश्चन में बोला था कि 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर, तो मैं अगर इसमें 12 ऐड कर दूं और इसमें भी 12 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस रेशियो बिकम 5:6, तो वो 5:6 हो जाएगा, मतलब 5/6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में किए थे, है ना। चलो तो अब इसको सॉल्व करना भी हम लोग को पता है कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 4x + 12। ठीक है, ये चीज। और अगर मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर 5 होगा ना, 5 और इरेजर करें। ठीक। तो अभी ये हो जाएगा 5 और ये वाला पूरा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 24x और प्लस 12 6 जा 72 चलो 72, ठीक है। और 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। ठीक है, अब वही जो हम लोग करते हुए आए हैं, एक्स वाले को एक तरफ ले आएंगे, तो इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है, तो इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, इधर बचेगा 72 और ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो -60 और इस तरफ 25x और ये प्लस में है +24, इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, तो 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 72 में से 60 गया तो ये 12 बचेगा और ये है 25x - 24, तो ये 1 बचेगा, तो 1x लिखो या फिर x लिखो, बात एक ही। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 12। तो हम लोग जो शुरू में माने थे 4x और 5x, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, जैसे ये किसका एज था, मीनास, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं मीनास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, क्या 4x था, हाँ 4x, तो 4x और x का वैल्यू तो मुझे पता चल गया है, तो ये हो जाएगा 4 × 12, तो ये हो जाएगा 48। तो मीना का जो एज है वो 48 ईयर्स है, हाँ प्रेजेंट एज 48 ईयर्स है। और इसी के जैसा हम लोग जो एक और है वीना, ठीक है, उसका भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं वीनास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5x, क्या 5x ना, हाँ तो 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 12, ये हो गया 60।
ठीक है 60 ईयर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द मीनास एज आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद में मीना का एज कितना हो जाएगा। अभी जो ये मीना का एज है वो 48 ईयर्स है, और ये 8 ईयर्स बाद 8 साल और उसका ज्यादा हो जाएगा, तो 8 साल बाद ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो आफ्टर 8 ईयर मीनास एज विल बी 48 प्लस 8 56 ईयर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो तुमको लगा कि पहले तुम ये चीज कर चुकी हो, है ना, तो वही सेम चीज वही चीज था। हाँ तो हाँ 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 बाकी पूरा सेम था ये, है ना, तो वही स्टेटमेंट में और इससे पहले वाले में बस इतना का दिक्कत है, मतलब सेम है, जैसे इसमें एज बोल दिया और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दे रहा था। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग अब आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें पूछा गया है द एज रेशियो ऑफ रघु एंड राघव इज 4:3 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 35। ठीक है, मतलब इसमें ये है क्वेश्चन 31, कभी कभी लिखता है कभी कभी नहीं लिखता है ये। ठीक है, तो हाँ हाँ वही तो 31 इसमें बोला है कि रघु है, तो रघु और एक है राघव, राघव। ठीक है, इन लोगों का कितना है 4:3। ठीक है, ये है, तो मैं इसको मान सकता हूँ ये है 4x और ये है 3x। ठीक है, अब एंड द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों का सम, सम मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, तो मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ 4x प्लस 3x, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 35, तो यहाँ पर मैं 35 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐड करूँ 4x प्लस 3x तो ये हो जाएगा 7x, और इधर में है 35, 7 मल्टीप्लाई में है x के साथ में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 35/7 ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू अब मेरे पास आ गया है कि x का वैल्यू कितना है 5। तो जो मैं शुरू में माना था, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्चुअल एज, एक्चुअल एज क्या है, तो शुरू में रघु का था 4x, तो रघु एज इज इक्वल टू कितना था 4x, तो 4x, तो 4 इंटू एक्स का आया था 5, तो ये हो गया 20। तो रघु का जो एज है वो 20 ईयर्स है, और इसी के जैसा हम लोग राघव का भी अगर निकाले, राघव एज तो वो था कितना 3x, तो 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 5, तो ये हो गया 15 ईयर्स। तो दोनों का आ गया, रघु का आया 20 और राघव का आया 15, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलो इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है 32 में कि द एज रेशियो बिटवीन अंकिता एंड हर मदर, अंकिता है और उसकी मम्मी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंकिता और हर मदर। ठीक है, मदर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, दोनों का जो एज है उसका रेशियो दे रखा है, उसका रेशियो कितना दे रखा है 3:8, ये है 3 और ये है 8। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 और 8 लिख रहा हूँ तो मैं 3x और 8x लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना होगा ना तो तुम ऐसे लिख सकती हो, लेट द अंकितास एंड हर मदर्स एज विल बी 3x एंड 8x। ठीक, ऐसे करके लिख सकती हो। चलो आगे हम देखते हैं, हाँ स्टेटमेंट में एंड डिफरेंस इन देयर एजेस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस बोल रहा है मतलब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़े में से छोटे को करेंगे, है ना, बड़े में से छोटा, छोटा वाला तो अगर 3 में से 8 करेंगे तो -5 आएगा, तो वो तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे 8x माइनस 3x करेंगे, और जब हम लोग डिफरेंस कर देते हैं तो डिफरेंस करने के बाद में हम लोग पास में क्या आता है 35 ईयर्स, तो यहाँ पर 35। ठीक है, अब 8x में से 3x गया तो 5x, और इधर में 35 है, 5x
x के साथ में मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/5 और ये इसे कटेगा तो 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो x का वैल्यू 7 आ गया। अब हम लोग को जो अंकिता का जो एज था इसमें पूछा क्या क्या है, आफ्टर 7 ईयर व्हाट वुड बी द रेशियो इन देयर एजेस, मतलब हाँ हाँ, तो प्रेजेंट एज निकाले थे, तो अंकिता प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3x दिया हुआ था और 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया था 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो अंकिता का जो प्रेजेंट एज है वो 21 ईयर्स है। ठीक है, और उसकी जो मम्मी है उनका एज, मदर्स प्रेजेंट एज उनका था 8x, तो 8x था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7, क्योंकि x का वैल्यू 7 था, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 56 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद तुम लिख सकती हो, अच्छा मैं यहाँ पर ना ऊपर में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आफ्टर कितना 7 की 8 ईयर 7 ईयर, तो आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स क्या हो जाएगा, अंकिता's एज इज इक्वल टू, पहले था 21 ईयर्स प्लस 7, तो ये हो गया 28, अंकिता का 28 हो गया, और हर मदर, तो मदर्स एज हो गया, मदर्स एज पहले था 56, तो 56 प्लस 7 ये हो गया 63। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आया, 28 आया और 63 आया। ठीक है, तो ये हम लोग को रेशियो में पूछा था, तो क्या ये कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है 7 के टेबल से, तो 7 के टेबल से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। ठीक है, समझ में आया होगा ये वाला। चलो ठीक है, तो इसको भी मिटा देता हूँ, इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचेगा, उसको कर लेंगे। चलो, तो 33 में बोल रहा है कि 8 ईयर एगो गौतम एज वॉज 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। चलो ठीक है, आफ्टर 8, अच्छा इसमें एगो भी पूछा है, एगो मतलब पहले, 8 साल पहले जो गौतम का एज था वो 4 गुना ज्यादा था उसके बेटे से, हिज सन से, 4 ईयर ओल्डर मतलब ज्यादा था उनके बेटे से। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर मतलब 8 साल के बाद में गौतम विल बी 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, 2 गुना ज्यादा हो जाएगा अपने बेटे से। ठीक है, 8 साल के बाद, फाइंड द रेशियो इन देयर प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है ना, मैं तुमको, हाँ हाँ तीनों चीज पूछा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक लाइन में हैं, ठीक है, ये बीच में जो है ये प्रेजेंट एज है, वाइट कर दें, ठीक है, तो वाइट कर दें, हाँ ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट ये है। ठीक है, इस तरफ जो है वो पास्ट है और इस तरफ फ्यूचर है, हम लोग मैथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम लोग कहा है कि प्रेजेंट एज अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ है, ठीक है, मान लो जैसे कि कितना था, कितना बोला था, 8 ईयर एगो गौतम इन 4 टाइम्स ना, तो यहाँ पर अगर मैं गौतम का एज, गौतम, ठीक है, मैं जी लिख रहा हूँ मतलब गौतम है, ठीक है, तो गौतम का एज 4 टाइम्स था मतलब 4x था, तो उनका जो बेटा था सन था उनका कितना था, उनका 1 था। ठीक है, तो मतलब ये 4 गुना हो गया ना, उनके जो फादर है वो 4 टाइम्स ज्यादा हो गए, अगर ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक जब ये आगे बढ़े प्रेजेंट पे आए, तो ये 8 साल के बाद, 8 ईयर्स के बाद हुआ, तो अगर मैं इसमें +8 ऐड कर दूं, +8, तो ये यहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर। ठीक है, और
एज तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर का ही बढ़े, बेटे का भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 8 इसका भी बढ़ गया। तो ये अब क्या हो गया, अब ये प्रेजेंट, ये दोनों क्या बता रहा है कि ये इसका प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब ये अगर मैं फ्यूचर का बात करूं, तो फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, उसने बोला है कि आफ्टर 8 ईयर, 8 साल और, तो अगर मैं इसमें +8 और ऐड कर दूं दोनों में, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ फ्यूचर में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब फ्यूचर में पहुंचने के बाद में भी आगे में कुछ कुछ बोला गया है, तो चलो ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ फ्यूचर वाला पहले ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, दोनों का। तो दोनों का ही कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये हो जाएगा 4x + 16, है ना। तो ये हो जाएगा 4x + 16, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, x + 16, ये हो जाएगा x + 16, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों कहाँ का निकला है, यहाँ फ्यूचर का, यहाँ का, है ना, यहाँ का निकला ना। चलो, तो यहाँ के लिए क्या बोला था कि आफ्टर 8 ईयर गौतम विल बी, 8 साल के बाद, मतलब इस जगह पर क्या होगा, 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। तो इसका मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो ये 4x + 16 इक्वल टू x + 16, और ये कितना हो गया, 2 गुना, 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो, बहुत लोग को ना यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भैया आप 2 यहाँ पर क्यों लिखे, है ना, ऐसा होगा ना कि 2 यहाँ पर क्यों लिखे, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। अब देखो, मान के चलो कि अगर इनका एज 8 ईयर्स है, क्योंकि ये तो फादर का है ना, ये तो गौतम का, मतलब उनके फादर ही होंगे, तो अगर उनका एज 8 ईयर्स है, तो ये उनका हाफ होगा, मतलब आधा होगा, 4 होगा, क्योंकि उसने बोला था ना कि डबल, देखो यहाँ बोला है 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, 2 गुना ज्यादा बड़े हैं अपने बेटे से। तो यहाँ पर अभी लग रहा है ना बड़ा, तो जब मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया हूं, तो इसका मतलब क्या कि इधर वाला भी सेम होगा, इधर वाला भी सेम होगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके ये 2 4 8 और ये 8 दोनों बराबर, ठीक है। तो जो बेटा है उसके वाले पे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो डबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला मत लिखना, ठीक है, ये बस समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x + 16 इक्वल टू 2x + 32, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इधर लिखेंगे 4x और 2x को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -2x, इधर में है 32 और +16 को उधर लेके जाएंगे तो -16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, तुम भी बोलते रहो, हमको इजी रहेगा, ठीक है, 16। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 16/2, और ये कटेगा तो आएगा 8। तो x का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 आ गया, और इसमें क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो इन देयर प्रेजेंट एज। तो हम लोग को रेशियो बताना है वो प्रेजेंट एज का, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ के लिए तो ये था ना, प्रेजेंट एज के लिए तो ये था ना, प्रेजेंट एज के लिए ये था, है ना, प्रेजेंट एज के लिए, और पास्ट के लिए था ये वाला 4x और x, है ना। तो मतलब इन दोनों का रेशियो हम लोग से पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रेशियो ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा मैं इसको यहीं पे कर दूं क्या, इसको मैं यहाँ पर मिटा के यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं बननी, हाँ हाँ वही कर देते हैं यहाँ पर, ये सब तो हट जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, अब करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से, तो ये हम लोग से ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो 4x + 8 और x + 8, हम लोग को x का वैल्यू जब पता चल गया है, तो हम लोग यहीं पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो 4 और x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 8 आया था, तो यहाँ पर 8, ठीक है। और फिर +8 तो +8, तो यहाँ नीचे में x है, तो x है 8 + 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
8 4 जा 32, 32 प्लस 8 40, ये हो गया 40 और ये हो गया 60। अगर ये कटेगा तो इसको काटेंगे, तो ये कट ही रहा है 4 की टेबल से, तो इसको 4 की टेबल से काटे तो ये 10 बार में और ये 4 बार में। अभी भी कट रहा है तो इसको काटेंगे 2 के टेबल से, ये 5 बार में और ये 2 बार में। तो रेशियो क्या है इन दोनों का? इन दोनों का रेशियो आया 5:2। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 2:5 है, तो हम लोग को जो पहले पूछा था वो पहले लिख देते हैं, जैसे कि ये जो सन का है और ये गौतम का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, मतलब तुम ना यहाँ पर अगर दिखा भी देती हो ना, यहाँ पर ऊपर में लिख देती हो, जैसे ये वाला, जैसे मैं ये लिखा हूँ, तो ये मैं कैसे लिखा हूँ? गौतम का और सन का, है ना। तुम अगर दिखा देती हो गौतम और सन का, तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि 5 जो है वो गौतम का था और 2 जो है वो उसके सन का था, है ना। तो वही, तो भी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, यहाँ पर बोला कि फाइंड द रेशियो इन देयर प्रेजेंट एज, तो ये नहीं बोला ना कि पहले किसका दें, है ना। ये चीज देता तो बात अलग था, पर अगर तुम जैसे बता देती हो कि ये वाला जो है वो गौतम का है और ये वाला जो है ये इनका सन का है, तो फिर डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो गया था? 5:2 या फिर 2:5। ठीक है, लेकिन ये तुमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिखा देना कि ये जो है ये गौतम का है और ये उनका बेटे का है। ठीक, चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a man having 3 sons, एक आदमी है जिनका 3 बेटा है। ठीक है, left 9656, तो वो मतलब छोड़ के गया है इतना रुपए, टू बी डिवाइडेड अमंग देम द प्रोपोर्शन टू देयर एजेस एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जब उनका डेथ हो रहा था तब वो इतना रुपए छोड़ के गए, किनके लिए छोड़ के गए? अपने बेटों के लिए। ठीक है, बहुत कम छोड़ के गए, नहीं हाँ, शायद बहुत पहले का बात होगा, पॉकेट मनी और ये भी उन लोग को बांटना है अभी। ठीक, चलो, तो them the proportion of their ages at the time of his death, when he died their ages were 25, 22 और 21। मतलब 3 बेटा है, मैं मान लेता हूँ ए बी सी, अरे यार ब्लैक व्हाइट। ठीक है, ए बी और सी, 3 है। ठीक है, और इन लोग का एजेस कितना है? 25, इसका है 25 और इसका है 22 और इसका है 21। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच एंड व्हाट डिफरेंस। अच्छा, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा है। चलो ठीक है, पहले इतना तक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कि 9656 में इन तीनों बेटा को कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, और वो भी चीज किसमें दे रखा है? रेशियो में। ठीक है, जो इन लोग का एज वाला रेशियो है ना, ये एज है। ठीक है, एज वाला जो रेशियो है इसी रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये सबका ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सबका ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 47 और 68 होगा, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों को ऐड करने पे आया 68। तो अगर मैं ए का शेयर निकालूं, ए का, तो वो कितना हो जाएगा? कितना रुपए है? 9656 बाय, यहाँ पर इंटू कर देते हैं, कितना? 25 बाय 68। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया ना, ए का जितना शेयर था 25 था वो लिए, और नीचे में इसका टोटल लेते हैं। ठीक है, और जितना रुपए पे करना होता है वो लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको काटूं तो ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो इसको पहले 2 से करते हैं। तो हाँ, 2 से करते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 4828। ठीक है, अभी भी ये 2 से कट सकता है, तो इसको 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2419। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, तो चलो इसको मैं एक बार यहाँ पर और लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 2419 इंटू 25 और नीचे में है 17। ठीक है, ये चीज बचा हुआ है। अब देखो 17 से इसको काटने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर साइड में डिवाइड करते हैं।
तो ये है 2 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, बस लाइन से तुम समझते जाना तो समझ में आ जाएगा। जो मैं प्रोसेस ए के साथ कर रहा हूँ ना, वही तुमको बी के साथ करना है और वही सी के साथ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 17 से लूँ तो ये जाएगा 1 बार में 17, और फिर यहाँ पर बचेगा 7 और 1, और ये तो जाएगा 4 बार में, ऊपर ही नहीं जा रहा, 68, और फिर यहाँ पर ये बच रहा है 3 और ये 9। तो 17 की टेबल में 39 तो नहीं आता है, तो यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है क्या? 34, 38, कुछ गलती हो रहा है क्या? अच्छा यहाँ पर 4 होगा, सॉरी, यहाँ पर 4 होगा, तुम बता ही नहीं। बताना, यहाँ 8 था ना, तो 8 जो कटेगा वो 4 टाइम्स में कटेगा ना, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, ठीक है, इस जगह पर, हाँ इस जगह पर 4 आता। चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको 4 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे ये 34 हो जाएगा, तो ये 17 में 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। हाँ क्या बोले तुम, यहाँ पर कैलकुलेट, यहाँ पर 4 कर दूँ, मैं यहाँ पर 4 करता हूँ, चलो ठीक है। अब अगर मैं 17 को इससे काटा हूँ तो मेरा आया 142, ठीक है। अब अगर मैं 142 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 142 को 25 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 0 1 21 2 6, और ये हो जाएगा 4 8 1, तो ये 0 5 8 14 4 1, तो ये ₹2450, ठीक है, इतना रुपए उसको मिलेगा। ठीक है, देखो ये समझी, ठीक है, बस मैं इसको कैलकुलेट किया हूँ, ठीक है। जो अभी मैं ए के साथ किया हूँ वही मैं बी के साथ भी करूंगा और वही चीज मैं सी के साथ करूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो मैं तो शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट तुम करना, कोई भी दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना तुम मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया होगा 2452, इतना ही आया था ना, 242, फिर से कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं नहीं ठीक है, ये इतना ही आना चाहिए था। 25, यहाँ पे 68, 25 से 9, तो यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे को, तो 4 10 0 ओके, तो यहाँ पर ये हुआ। अच्छा ये 2 होता ना, यहाँ पे 2 होता, 284 होता, यहाँ पर 3 हो जाता, और यहाँ पे ठीक है ना, 5 to 10 0 1 4 21 2 2 5, अच्छा यहाँ पर 7 होता है, यहाँ 7 यहाँ 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ 7 होता तब ये हो जाता 3550, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पर ये चीज आया है 3550 रुपीज, 3550, ठीक है, ये चीज आएगा, ठीक है। देखो वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा सा स्पीड में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ए का निकला है 3550, ठीक है, 3550 ए का निकला है। सेम इसी के जैसा ही बी वाले का तुम निकालोगी तो निकलेगा इतना 3124, ठीक है। यहाँ पर बस क्या करना है, बी का कितना था 22, तो यहाँ पर 25 की जगह पर 22 हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 22, और फिर जैसे अभी सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 3124, ठीक है। और फिर उसके बाद सी का करना है, तो सी का भी सी के जगह वाले पे क्या लिख देंगे 21, यहाँ पे लिख देंगे 21, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो आएगा 392982, ठीक है, ये चीज आएगा। तो इस तरीके से तीनों का निकल जाएगा।
तीनों का निकलने के बाद में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आगे में क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच, तो शेयर तो हम लोग निकाल लिए तीनों का ऐसे करके, उसके बाद बोला है एंड व्हाट डिफरेंस वुड इट हैव मेड टू ईच ऑफ हिज सन इफ द फादर हैड लिव्ड अ ईयर लॉन्गर, अगर उनके जो पिताजी है वो 1 साल और जिंदा रहते, ठीक है, 1 साल और जिंदा रहते तो क्या होता। अब देखो उनके पिता अगर 1 साल और जिंदा रहते तो जो तीनों बेटा है, ये तीनों जो है उनका 1-1 साल उनका इंक्रीज हुआ होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर 25 की जगह पर ए का एज हो गया होता 26, ठीक है, बी का हो गया होता 23 और यहाँ पर सी का हो गया होता 22, ठीक है, ये हो जाता। उसके बाद हम लोग फिर से ए बी सी जैसे अभी ये निकाले हैं वैसे ही निकालते। मैं यहाँ पर तुमको थोड़ा सा एक बार बता दे रहा हूँ, एक, हाँ 2 पार्ट्स होगा, उसके बाद डिफरेंस भी, हाँ 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 1 साल बाद अगर मतलब वही कह रहा है कि अगर 1 साल बाद अगर उनका डेथ होता तो उन लोग का शेयर क्या होता, क्या किसी को नुकसान होता, क्या किसी को प्रॉफिट होता, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एज ये हो गया है। अब देखो रुपए तो जो है वो सेम है हम लोग के पास में 9656 इतना ही रुपए है, लेकिन अब ए का कितना हो गया है 26 एज हो गया है और टोटल कितना हो गया, टोटल देखो पहले ये तीनों को जोड़ने पे आ रहा था 68 और अभी तीनों में एक एक प्लस हो गया है, तो 68 प्लस 3 71, तो यहाँ पर नीचे मिलेंगे 71, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3536, ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है, ये चीज। उसी तरीके से बी का करेंगे तो बी का वही अमाउंट तो ये रहेगा और इसका एज कितना था बी का, अभी है 23, तो 23/71, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3128, ठीक है। इसी के जैसे सी को करेंगे तो सी वाले में कितना लेंगे 21 है 22 है, तो 22/71 और जो रुपए है वो इतना ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा ये 2992, ठीक है, इतना आएगा। तो 1 साल के बाद में इन लोग को इतना पैसा मिलता, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी ये मैं ए का बता रहा हूँ, ठीक है, तो ए का मिल रहा था इतना रुपए, ठीक है, कितना मिल रहा था 335, इसको मिटा के 3550 ए को मिल रहा था और इसमें से माइनस करूंगा मैं इतना 3536 इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें माइनस होगा तो 14, तो मतलब अगर 1 साल के बाद वो मरते तो उनको जो ए है उसको 14 रुपए कम मिलता, है ना, ऐसे करके। इसी के जैसा फिर बी का भी करेंगे, बी को पहले कितना मिल रहा था और अभी कितना मिल रहा है, तो दोनों को जब ऐसे करेंगे ना तो उसमें कभी हो सकता है कि ज्यादा मिल सकता है, कभी हो सकता है कि कम मिल सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए का ए का जो है वो 14 लेस है, ठीक है। बी का कितना है, बी का 4 रुपए ज्यादा है और सी का कितना है, सी का 10 रुपए ज्यादा है, ठीक है। जब तुम पहले वाला का निकालोगी 1 साल पहले का और 1 साल बाद का, दोनों को जब डिफरेंस करोगी तो तुमको ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बहुत कम चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन आए, लेकिन अगर हाँ बड़े क्वेश्चन, लेकिन अगर देखो आता है तो अगर कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे ना तो फिर हम लोग से कभी भी कोई पूछे या फिर कभी हम लोग देखे कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार तुम इसको क्या करना घर में इसको बना के देखना, ठीक है, और आंसर मैच करना कि 1 साल पहले का एज इतना आ रहा है कि नहीं और 1 साल बाद का इतना अमाउंट आ रहा है कि नहीं और उन लोग में इतना का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम लोग करेंगे आगे वाले टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है।